नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ पितृपक्ष कब से स्टार्ट हो रहे हैं और पितृपक्ष की समाप्ति कब हो रही है और क्या ऐसा करना चाहिए जिससे घर में सुख और शांति और पितरों का आशीर्वाद बना रहे और क्या ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे पितृ रुष्ट हो जाए और उनका दोष हमें लगे जिससे हम जिंदगी भर परेशान रहते हैं। तो कौन सी वह गलतियां हैं और क्या ऐसा करना चाहिए जिससे सभी पितृ हमसे प्रसन्न रहे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल भक्ति और ज्ञान की बातें में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पितृपक्ष कब से स्टार्ट हो रहा है। पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है 7 सितंबर यानी कि रविवार से और 21 सितंबर को समाप्त हो रहा है। तो पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में दोस्तों बहुत से लोग तामसिक भोजन का सेवन करते हैं। तामसिक भोजन में मीट, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज ये सब कुछ आता है। अगर लहसुन प्याज आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो खा सकते हैं, बट मीट, मांस, मदिरा यह चीज़ों का सेवन करने से घर में सुख शांति भंग हो जाती है और परेशानी जीवन में आती है, क्योंकि पितृ हमारे घर में भ्रमण करते हैं। अगर वह यह देखते हैं तो वह उनका दोष लग जाता है, तो एक के बाद एक परेशानी हमारे जीवन में आती है। तो इसलिए अपने पितरों का सम्मान करते हुए और पितृ देवता को प्रसन्न करते हुए आप इन कार्यों को अवॉइड करें। और नाखून हमें नहीं काटने चाहिए। इन दिनों नाखून काटने से भी परेशानी आती है और बाल बनाने से बचना चाहिए, दाढ़ी बनाने से भी बचना चाहिए। तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बहुत से लोग फॉलो नहीं करते हैं, बट फॉलो करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में यह वर्णन आता है। ऐसा करने से पितृ हमारे रुष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्या हमें ऐसा करना चाहिए जिससे घर में सुख और शांति बरकत बनी रहे और पितृ हमारे प्रसन्न रहे। सबसे पहले पितृ पक्ष में हमें पितरों के नाम का एक दिया लगाना है, जहाँ पर हम पात्र रखते हैं, पानी का पात्र रखते हैं भरने पीने के लिए। जहाँ पर आपका जल की हांडी हो या बर्तन हो या जो भी हो, मिट्टी का हो, स्टील का हो, जो भी प्लास्टिक का हो, जो भी बर्तन हो, पानी का आप भर के, अगर आप पानी का बर्तन भर के नहीं रखते हैं तो उस आप पितृपक्ष में पानी भर कर रखिए और वहाँ पे दिया लगाइए। पितरों के नाम का कहा जाता है कि पितृपक्ष में पितृ भ्रमण करते हैं और वहाँ पे वास करते हैं। जहाँ पे हम पीने का जल भर के रखते हैं, तो वहाँ पर अगर आप दिया लगाते हैं तो पितृ देव भी प्रसन्न होते हैं और हमारे पितरों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। और दूसरा दोस्तों हमें पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, पितरों का नाम स्मरण और उनको प्रणाम हमें डेली करना चाहिए। जब भी आप अपने मंदिर में पूजा पाठ करो तो पितरों का नाम और उनका स्मरण अवश्य करें। और अपने अगर आपके घर में कोई पितृ हैं, जैसे सास ससुर नहीं हैं या जिसके जो भी नहीं है, उनके सामने आप दिया लगा सकते हैं। उनका नाम और स्मरण जरूर करें और पितृपक्ष में भोजन अवश्य निकालें कुत्ते के लिए, और चिड़ियाओं को दाना अवश्य डालें, और गाय के लिए आप अवश्य निकालें। पहली रोटी होती है गाय की और आखिरी होता है कुत्ते का। तो आप पहली रोटी जब भी बनाए पहली रोटी रख दें और आखिरी रख दें। और अगर आप ऐसा करते हैं, गाय को डेली इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के नाम से खिलाते हैं और कुत्ते के लिए निकालते हैं और कौवे के लिए तो डेली निकालना है। और पितरों के नाम से जो हम रखते हैं भोजन, उसमें तुलसी का पत्ता और गंगा जल अवश्य छिड़कें, जिससे हमारे पितरों को शांति मिलती है। और आप यह करके आप कौवों को दे सकते हैं। जो भी कौवा ग्रहण करता है वह हमारे पितरों को मिलता है। और पितृ पक्ष में दान करने का बड़ा लाभ प्राप्त होता है। अगर आप अपने पितरों के नाम से अन्न का दान करते हैं, ब्राह्मणों को घर पर आकर अपने पितरों के नाम से खिलाते हैं और पितृपक्ष में ब्राह्मणों को वस्त्र दान करते हैं, तो हमारे पितृ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हम पर प्राप्त होती है। और तुलसी दल अवश्य डालें। भोजन अगर आप दान कर रहे हैं
या अन्न का आप भोजन बना हुआ अगर दान कर रहे हैं तो उसमें तुलसी अवश्य डालें, जिससे हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो और पितरों का आशीर्वाद घर पे प्राप्त हो। अगर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल में जौ, तिल, काली तिल आप डालते हैं और सफ़ेद तिल डालते हैं। काली तिल डालने से पितरों को मोक्ष प्रदान होता है और सफ़ेद तिल डालने से हमारे भी पापों का नाश होता है। तो आप जौ, तिल और गाय का कच्चा दूध और गंगा जल शंकर भगवान को अपने पितरों के नाम से अर्पण करें और पितरों से आशीर्वाद मांगें। और पीपल के पेड़ में पानी देने से पितरों को शांति मिलती है। कहा जाता है पितृपक्ष में पीपल के पेड़ पर पितृ वास करते हैं हमारे। तो पीपल के पेड़ पर आप भोजन भी रख सकते हैं, गाय के लिए रख सकते हैं, वहाँ पे कौवों के लिए रख सकते हैं। तो अपने पितरों के नाम से रखें, अगर वह कौवा खाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यह करते हैं तो पितरों का आशीर्वाद ज़रूर हमें मिलता है। और जिनके घर में बड़े हैं उनका सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से क्या होता है, घर में सुख और समृद्धि ज़रूर आती है। और आप जब पितृपक्ष में उठते हैं मॉर्निंग में, तो आप क्या करें, अपने घर की देली के अगल बगल पानी का छिड़काव अवश्य करें। घर के चारों तरफ डोर ओपन करें। और अगर आपको पितृदोष लगा हुआ है तो यह सब कुछ करने से पितृदोष हट जाता है और पितृ देवता अति प्रसन्न होते हैं। और जिनके घर में पितृदोष होता है वहाँ बहुत सारी परेशानी आती है, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक परेशानी। तो पितृपक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा दान करें और घर में पितरों के नाम का दिया लगाएं, उनको नमन करें, उनका आशीर्वाद लें। भोजन अवश्य निकालें, सात्विक भोजन बनाएं, उसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी ना डालें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद आप पे ज़रूर बरसेगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।